मेरे प्यारे मुस्तफा के सरे अक़दस में बाले मुबारक में बीच की मांग निकली हुई है और मैं कैसा गुलाम हूँ कि मेरे सर में बीच की मांग नहीं है। घर गए क्योंकि उनके घुंघरू बाल थे, उसमें मांग नहीं निकलती। घर गए कंघी लेकर कोशिश करने लगे कि बीच की मांग निकले, मांग नहीं निकली तो छुरी लिए यहां से लेके यहां तक फाड़ के पूरा चमड़ा उखाड़ दिए ताकि चमड़ा रहे ना और वहां बाल उगने ना पाए और हमेशा बीच की मांग नजर आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन अल-अकरमीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد لله رب العالمين. मोहतरम सामीन इकराम, मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग हज़रात और नौजवान साथियों, बिलखुसूस स्टेज पर जलवा अफरोज जलीलुल क़दर उलमाए कराम और आज की महफिल के निगरान मोहतरम ज़काउद्दीन साहब और मोहतरम एजाज अर्शी साहब, जिनकी दावत पर आपकी इस नूरानी महफिल में मुझे हाजिर होने का शर्फ नसीब हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़हा एहसान है कि आज एक नूरानी महफिल से हम अपनी फिक्रे आखिरत की तैयारी के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। और आपने जब से मीलाद पाक के हवाले से बेमिसलो मिसाल शोराए कराम से नातिया कलाम, मनक़िबती कलाम को समाअत किया, मैं अब आखिरत की फिक्र के ताल्लुक से जो हमारे मोहतरम ज़काउद्दीन रज़वी साहब ने, ज़काउल्लाह रज़वी साहब ने जो एहतमाम किया है आज के इस जलसे को फिक्र आखिरत के उन्वान से, इस मौजू पर चंद देर बस आपके सामने गुफ्तगू करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, हम हजारों जलसों में फिरते हैं, एक महीने में मैं 20 दिन तकरीर देता हूँ। 2 नवंबर से लेके
2 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक 18 जलसे मैंने दिए हैं 20 दिन में। हर दिन जलसा करते हैं तो सारे जलसों का ताल्लुक अकीदे से होता है। अल्लाह हमारे ज़काउल्लाह साहब को सलामत रखे। इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह आज के जलसे को फिक्रे आखिरत से मंसूब कर कर उम्मत में एक अच्छा पैगाम देने की कोशिश की है। तो मैं भी चाहता हूं कि इसी उन्वान पर गुफ्तगू करूं, क्योंकि आज हमारे पास मेरे जैसे कुछ मौलवियों ने क्या किया, अहले सुन्नत वल जमात में अहले सुन्नत के बड़े बड़े जलसों से लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में उन्होंने ये नौजवानों को, बूढ़ों को, सुन्नियों को, मर्दों को, औरतों को ये कहकर खिताब किया कि ए सुन्नी जन्नती मुसलमान, ए सुन्नी जन्नती मुसलमानों। हालांकि वो मतलब उनका ये नहीं था कि सुन्नी तुम लोग जन्नती है, मतलब ये नहीं था। मतलब ये था कि जितने बदअकीदा हैं वो जहन्नमी हैं, जो सुन्नी है वो जन्नती है, ये मतलब था। लेकिन अपना सुन्नी पट्टा इतना खतरनाक था, उन्हें ये मतलब निकाल लिया, ओ इतने बड़े मौलाना जिसको हम 50,000 रुपए देके, 1 लाख रुपए देके, 80,000 रुपए देके बुलाए, जो तमाम हिंदुस्तान के मुखर्रिरों में सबसे बेहतरीन मुखर्रिर है, वो मौलाना बेचारा हमको ये बोला कि सुन्नी जन्नती है। बोलते कि ऐसा फूल गया आज, अब तक इसका बाप भी मेरे को दोज़ख में नहीं डाल सकता। सुन्नी बोलते कि सुन्नी ऐसा फूल गया, सुन्नी बोले तो जन्नती, सुभान अल्लाह, सुन्नी बोले तो जन्नती। जबकि वो मौलाना जो बयान कर रहा, उन्हें वो जलसे में ऐसा फूलने वाला जोरू कुमार के आगे बैठा था, बेगम कुमार के आगे बैठा था, पूरा दिन में बेहतरीन गुटके खा के, जर्दे खा के, अभी मेरा पट्टा मारा दे बस डाल के, ऐसा मारा पट्टा मेरा मार के, बोला कौन मार रहा, थाली बोलते कि डाल के डाल। अब जलसे में भी बैठा, जिक्र रसूल हो रहा, रसूल अल्लाह की सना खानी हो रही, पिचकारियां मार लेते बेटा, कहीं सुन्नी जन्नती है। हमारे के अंदर नौजुबिल्लाह की मजालिक गुनाहों के बाद जन्नती होने की जो खुशफहमी आ गई है, इसी खुशफहमी ने हमारी आखिरत को बर्बाद कर दिया। इसी खुशफहमी ने हमारी आखिरत को बर्बाद कर दिया है। वरना आपके जमाने के औलिया से लेकर रसूल अल्लाह के जमाने तक जितने बुजुर्ग गुजरे हैं, जितने औलिया गुजरे हैं, जितने उलमा गुजरे हैं, जितने सूफिया गुजरे हैं, खुदा की कसम आप उनकी जिंदगी का पहलू उठा के देखो, वो कभी जिंदगी में आपको नमाज छोड़ते हुए नहीं आएंगे, रोजा तर्क करते हुए नहीं आएंगे, इबादत से मुंह मोड़ते हुए नहीं आएंगे, अल्लाह की नाफरमानी करते हुए नजर नहीं आएंगे, रसूल अल्लाह की शरीयत को पामाल करते हुए नजर नहीं आएंगे। जब भी तुम उनको देखोगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़। अरे ये अल्लाह के महबूबों की शान अल्लाह कुरान में बयान करता है कि अल्लाह का जिक्र करने वाले वो होते हैं, चाहे वो क़ियाम की हालत में हो, या बैठी हुई हालत में हो, या लेटी हुई हालत में हो, हर हाल में वो अपने पैदा करने वाले रब को याद करते रहते हैं। वाह वाह वाह, वो हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं। अरे मेरे प्यारे भाई, आज हमारी सुबह से शाम हो गई, माइक वाले भाई मेरे साथ कहीं को दुश्मनी, मैं भी नाता पढ़ना शुरू करूं क्या? जब से ऐसी सॉलिड आवाज दी है, काना मेरे जो है रोई रख लेना पड़ा। हमारे टाइम पे ऐसा कहीं आवाज बड़ा नहीं, देखो तुम दुश्मनी कर रहे हो हमारे साथ। सुभान अल्लाह, हाँ वेरी गुड, जबरदस्त, वेरी गुड। तो अब मसले को समझो मुसलमानों,
अल्लाह के महबूबों की ये शान है, अल्लाह के प्यारों की ये शान है, जन्नतियों की ये पहचान है, जन्नतियों का ये तरीका है, अल्लाह के प्यारे चहीते लाडले अच्छे बंदों का ये तरीका है। वो खड़ी हुई हालत में भी अल्लाह को याद करते हैं, बैठी हुई हालत में अल्लाह को याद करते हुए, लेटी हुई हालत में अल्लाह को याद करते हैं। इंसान पूरी जिंदगी खड़ा हुआ या बैठा या लेटा, इसके अलावा चौथी कोई हालत ही नहीं है, चौथी कोई हालत ही नहीं है। तीन हालत में ही इंसान जिंदगी गुजार रहा है। और अल्लाह कहता है मेरे जन्नती, मेरे प्यारे, मेरे चहीते, मेरे लाडले बंदे, इन तीनों हालतों में भी वो मुझे ही याद किया करते हैं, मेरा ही जिक्र किया करते हैं, मेरी मोहब्बत में सरशार होकर जिंदगी गुजारते हैं। अल्लाह क्या कहने, वो शैतान के नक्शे कदम पे नहीं चलते, शैतान को अपना दोस्त नहीं बनाते, अल्लाह के दुश्मन को वो कभी अपना दोस्त नहीं बनाते। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। रब फरमाता है बेशक शैतान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। किसका दुश्मन है? इंसान का। जरा जोर से बोलो। अरे नहीं आ रही है, पीछे वाले हाथ ठंडे पर लोग बैठ गए। किसका दुश्मन है शैतान? इंसान का। अब यहाँ जितने बैठे हो पूरे इंसान ही है ना? अरे क्या घूर के देख रहे भाई? इंसान है ना भाई? सुभान अल्लाह। तो इंसान हम है तो शैतान हमारा दुश्मन है। और शैतान हर वक्त ये कोशिश करता हमसे गुनाह कराना, बदकारियां कराना, जिना कराना, चोरी कराना, जुल्म कराना, ज्यादती कराना, नाफरमानी कराना, शरीयत के खिलाफ कराना, अल्लाह की इबादत से दूर करना। ये करके शैतान हमको जहन्नमी बनाना चाहता, दोज़खी बनाना चाहता। हम एक तरफ जुबान से कह रहे हैं या रसूल अल्लाह आप पर हमारी जान कुर्बान, मगर पलट के अमल देखते हैं तो हमारा रसूल अल्लाह की मोहब्बत के मोहब्बत को खुश करने वाला, रसूल अल्लाह की मोहब्बत का सबूत देने वाला अमल नहीं है, हुजूर की गुलामी का सबूत देने वाला अमल नहीं है। हमारा अमल शैतान के नक्शे कदम के मुताबिक नजर आ रहा है, शैतान की चालो चलन के मुताबिक नजर आ रहा है। अब मैं यहाँ पर अगर एक सवाल कर दूं, आप ईमानदारी से जवाब देंगे, आपको 2 मिनट में पूरा रिजल्ट आज के जलसे का मिल जाएगा। आप ईमानदारी से अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाजिर जान के बोलो, हाथ उठा के बोलो, जन्नत में किसको किसको जाना है? जल्दी हाथ उठाओ। ओहो माशाअल्लाह, ऐसा लग रहा है कि पूरा रामगढ़ जन्नत में होगा। सुभान अल्लाह। मगर कैसा दाढ़ी काट के जन्नत में जाएंगे, नमाज पढ़ के जन्नत में जाएंगे, रोजा छोड़ के जन्नत में जाएंगे। आप बुरा नहीं मानना, आप में से कई लोग 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल के हो गए, अब तक आपको सूरे फातिहा भी तजवीद से पढ़ना नहीं आता। अब ये हाल में जन्नत में जाएंगे। बाप घर में 4 बच्चे, 5 बच्चे, 3 बच्चे, 6 बच्चे, 8 बच्चे, हर साल एक नया मुन्ना आंगन में खेल रहा, मगर बाप पैदा करने को पैदा करते जा रहा, मगर किसी को भी ना कुरान पढ़ाने को तैयार है, ना नमाज पढ़ाने का तरीका सिखाने को तैयार है। बाप ना बेटे को कोई दुआ पढ़ाने को तैयार है। अरे हद तो ये हो गई, आज इस मुसलमान की बाप का जनाजा रखा हुआ है, बेटा बाप के जनाजे की नमाज पढ़ रहा है, मगर बेटे को अपने बाप की मग़फ़िरत कराने के लिए जनाजे में पढ़ी जाने वाली दुआ तक याद नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, दुआ तक याद नहीं है। अब सोचो मेरे प्यारे मुसलमानों, ऐसे बाप को मग़फ़िरत कैसे नसीब होगी जिसका बेटा खुद उसकी जनाजे की नमाज में उसके लिए दुआए मग़फ़िरत नहीं पढ़ सक रहा। सोचो मेरे भाइयों, उस बाप को भी आज फिक्र करने के लिए खाली पैदा करते गए, छोड़ते गए, कहीं को पैदा कर रहा नहीं मालूम, मिल गए पोटे हो गए, कई को लाया रहा, एक के पीछे 4, 6, 8, 10 पैदा कर दिए।
एक को भी दिन नहीं मालूम। हत्ता के नौजुबिल्लाह जितना बुरा वक्त आ गया, नमाज़े की जनाज़ तो फिर भी इंसान साल में 6 महीने में 2 महीने में 4 महीने में एक बार पढ़ता। रोजाना इशा की नमाज पढ़ने वाले जो मस्जिद को आ रहे हैं, मस्जिद में 40 आदमी इशा की नमाज को आए, मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर मस्जिद से निकलने वालों को पकड़ के पूछे, ए नौजवानों तुमने इशा पढ़ी है? बोले हाँ। कितनी रकत पढ़ी है? बोले हमने 17 रकत पढ़ी है। क्या तुमने वाजिब वितर पढ़ा? बोला हाँ हमने नमाज वाजिब पढ़ा है। हमने कहा नमाज वाजिब में दुआए कुनूत पढ़ा? तो बोले नहीं मौलाना नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? दुआए कुनूत याद नहीं है। दुआए कुनूत आपको मालूम है दुआए कुनूत कितनी है? 5 सफ़े की है। 5 सफ़े की। कितने सफ़े की है? बोलो जोर से बोलो जी। देखो 5 सफ़े की है। इतनी बोली कौन है? दुआए कुनूत 3 लाइन की है। ओ भाई 5 बोले तो 5 बोल रहे तुम इतना खतरनाक है। 3 लाइन की है दुआए कुनूत। जनाजे की नमाज 1 लाइन की है। जो ये 25 साल 50 साल 40 साल 60 साल 70 साल के हो गए, एक लाइन की दुआ जो कौम याद नहीं कर सकी, वैसी कौम को जन्नत में जगह कैसा दी जाएंगी? सोचो मेरे भाई, जरा गौर करो। आप बुरा नहीं मानना। मैं आज आपको खुशखबरियां सुनाने के वास्ते नहीं आया। मैं आज आपको फिक्रे आखिरत का एहसास दिलाने। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। आप बोल रहे ना भाई, अपनी हाथ उठाए पूरे जन्नत होना नक्शबंदी साहब, जन्नत होना जन्नत। नक्शबंदी साहब की अब्बा की है जन्नत, उनको लेके जाने के नहीं। कौन से भी मौलाना लोगों की जन्नत है, किसके तो भी ससुरे दिए जायदाद में। चलो रे तुम लोग पूरे चलो जन्नत है मेरे साथ। जन्नत अल्लाह का घर है और जन्नत कोई मामूली घर नहीं है। जन्नत वो घर है खुदा की कसम जहां पर सरकार गरीब नवाज होंगे। जन्नत वो घर है जहां पर गौसुल आजम होंगे। जन्नत वो घर है जहां पर मौला इमाम हुसैन होंगे। जन्नत वो घर है जहां पर मौला इमाम हसन होंगे। जन्नत वो घर है जहां मौला अलीउल मुर्तजा होंगे। जन्नत वो घर है जहां शैखैन करीमैन होंगे। जन्नत वो घर है जहां 1,24,000 पैगंबर होंगे। अरे जन्नत वो घर है जहां आमिना का लाल सारे नबियों का सरदार होगा। जन्नत वो घर है जहां पर खुदाए रब्बे जुल जलाल का दीदार सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अल्लाह का दीदार होगा जन्नत में, अल्लाह का। आपने हाथ उठा दिया मौलाना मुझे जन्नत में जाना है। आप क्या हाथ उठा रहे हैं? आप ये बोलना चाह रहे हैं मैं अल्लाह का दीदार करना चाह रहा हूँ। आप ये बोलना चाह रहे हैं जन्नत में जो दस्तरखान बिछाया जाएगा प्यारे मुस्तफा, उस दस्तरखान पर अपनी उम्मत के साथ बैठेंगे। मैं उस दस्तरखान पे बैठना चाह रहा हूँ। अल्लाह अकबर। आप तहारत से नहीं रह रहे, क्या जन्नत में जाने की तमन्ना कर सकते हैं? आप वज़ू से नहीं रह रहे, क्या आप जन्नत में जाने की तमन्ना कर सकते हैं? 8 दिन में एक मर्तबा जुमा की जुमा नमाज पढ़कर क्या कोई जालिम जन्नत की तमन्ना कर सकता है? माँ बाप की नाफरमानी करके कोई बदबख्ता क्या जन्नत की तमन्ना कर सकता है? बीवी बच्चों पे जुल्म करके क्या कोई जालिम जन्नत की तमन्ना कर सकता है? हराम का खा के, शराब पी के, ज़िना करके, चोरी करके, लपा डुप्पी करके सुन्नते मुस्तफा को अपने हाथों से गले घोट के क्या कोई बदबख्ता जन्नत की तमन्ना कर सकता है? बोलो भाई, जरा बोलो यार, थोड़ा दिल से बोलो। नहीं कर सकता मेरे भाई। देखो अब एक मोहल्ले में आपकी शादी हो रही है, एक मोहल्ले में शादी हो रही, सेठ साहब के बच्चे की शादी है। मिसाल दे रहा हूं समझाने, ज़काउल्लाह साहब के बेटे की शादी है। ज़काउल्लाह साहब जिसको दावत देंगे वो नहीं जा सकता। आपके मोहल्ले की दावत में भी आप बगैर दावत के जाने के हकदार नहीं है। जा सकते आप, अगर चले गए तो वो हराम का है, वो खाना आपके ऊपर।
बगैर दावत के जाके खाना खाना, वो खाना हराम है, हराम। अल्लाह की बारगाह में खाने का हिसाब देना पड़ेगा। अब आप ये ज़काउल्लाह साहब की दावत के बगैर आप जो है उनके बेटे की शादी में, शादी हॉल में नहीं जा सकते। और अल्लाह कह रहा है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात लहुम जन्नातुन नईम। अल्लाह कह रहा है जन्नत में कौन जाएंगे, जन्नत में किसको बुलाया जाएगा, जन्नत की दावत किसको दी जाएगी, नेमतों वाली जन्नत किसके लिए तैयार कर रखी है। अल्लाह कह रहा है इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक जो लोग ईमान ले आए, व अमिलुस्सालिहात, और नेक आमाल, अच्छे आमाल करते हैं, उनके लिए हमने नेमतों वाली जन्नत तैयार करके रखी है। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। जन्नत बदकारों के लिए नहीं है, जन्नत गुनाहगारों के लिए नहीं है, जन्नत खताकारों के लिए नहीं है, जन्नत सियाकारों के लिए नहीं है, माँ बाप की नाफरमानी करने वालों के लिए जन्नत नहीं है। जिना, चोरी, शराब, रेप और जो है नए जुए खेलना, सट्टेबाजी करना, IPL पे बेट लगाना, ऐसे जालिमों के लिए जन्नत। जोर से बोलो, जोर से बोलो। आज हमारे मुआशरे में कई ऐसे बेवकूफ मुर्शदा भी पैदा हो गए, मुरीदों को बोल रहे मैं गुनामी आती हूँ, जन्नत में लग जा। हौला हो गया, कुछ पहले चले गया तो बड़ी बात है, क्या लग जाता। ये भामटे बातें हैं, मैं जन्नत में लग जाता हूँ, मैं जन्नत में लग जाता हूँ, मेरा मुर्शिद जन्नत में लग जाता है, सब भामटे बातें हैं। ये बातें कर 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 करके सुन्नियों को जो है अमल से 500 किलोमीटर दूर कर दिया। इतना खतरनाक हो गया है सुन्नी मुसलमान, जुम्मा की नमाज पढ़ा तो फिर जुम्मा की नमाज पढ़ा। अल्लाहू अकबर। कभी कभी वो भी गैब कहते लो मौलाना का भी अलग तजुर्बा है। ये गम्मत की बात है, इतना खतरनाक माहौल तो मैं भी नहीं सुनता था। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। सोचो मेरे प्यारो, ये मुसलमानियत नहीं है, इसका नाम मुसलमान नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको एक आयत सुनाता हूं, आपका ईमान ताजा हो जाएगा, आपकी अकीदत मजबूत करने का आपको मौका मिलेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए, इस हाल में आए कि उनकी सिर्फ ये छोटी है जो करंग उंगली है ना, करंग उंगली, छोटी उंगली, हाथ की छोटी उंगली, वो भी लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली पे, और रात में सोते वक्त उनकी बीवी ने मोहब्बत से यहाँ पे उनको मेहंदी लगा दी। उनकी बीवी लगा दी, मोहब्बत से मेहंदी लगा दी, तो उनके हाथ पे सुबह उठे तक वो मेहंदी का गहरा रंग चढ़ गया। और वही हाथ ले लेके वो रसूल अल्लाह की बारगाह में आके हुजूर की मजलिस में सहाबी बैठे हुए, रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर उनके हाथ पे पड़ी, जैसे ही नजर पड़ी सरकार सरकार चेहरा फेर लिए, सहाबी पे क़यामत गुजरने लगी। बोले या रसूल अल्लाह, मेरे आका आप मेरी जान है, मेरा ईमान है, या रसूल अल्लाह आप चेहरा फेरे तो मैं जिंदा नहीं रह सकता। आका आप जरा बतला दीजिए मेरी कौन से अमल ने आपको नाराज कर दिया, आपने क्यों चेहरा फेर लिया। किससे चेहरा फेर रहे? 14वीं सदी का कोई गुनहगार नहीं, मजलिस रसूल में बैठने वाले सहाबी से चेहरा फेर रहे हैं। नबी ने पूछा, सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या अमल है जिसने आपको नाराज कर दिया। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सहाबी तुमने हाथ पे क्या लगाया? तो वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह रात में सोते वक्त मेरी अहलिया ने मेरे हाथ पर मेहंदी लगा दी है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सहाबी उठ जाओ, मेरे शहर से बाहर निकल जाओ। सिर्फ मेहंदी लगाए साहब, सिर्फ मेहंदी, जिना नहीं, चोरी नहीं, बदकारी नहीं, जुआ नहीं, गुटखा नहीं, जर्दा नहीं, हराम नहीं, शराब नहीं, सिर्फ मेहंदी। जो औरतों के लिए जायज है वो मेहंदी, और खुद नहीं लगा लिए, उनकी अहलिया, उनकी ज़ौजा ने लगाया, वो भी मोहब्बतन लगाया। वो मेहंदी को देखकर रसूलुल्लाह कहे, सहाबी निकल जाओ मेरे शहर के बाहर।
मदीने के बाहर निकल जाओ। वो सहाबी नहीं जा सक रहे थे, इतनी हिम्मत नहीं थी कि मदीना छोड़ के जाए, इतनी हिम्मत नहीं थी। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 2 सहाबा से कहा इनको पकड़ के उठाओ, उठा के लेके जाके मदीने के बाहर छोड़ के, मदीने के बाहर छोड़ के ले गए। 2 सहाबा पकड़ के ले जा रहे हैं मदीने के बाहर। तो हुजूर पूछे नहीं पूछोगे वापस कब आना है? बोले या रसूलल्लाह आपने कहा चले जाओ, मैं जाने लगा। हुजूर अब बता दीजिए कब आना है? हुजूर ने कहा जब तक वो मेहंदी का रंग हाथ पे है मदीने में वापस नहीं आना। खाली मेहंदी के रंग से देखो मेरे भाई रसूल अल्लाह ने जो है कितनी नाराजगी का इजहार किया। आज हमारे दाढ़ियों को देख के हुजूर कितना तकलीफ में होंगे, गले घोट के बैठे बैठे। आज हमारी बेअमली को देख के हुजूर कितना तकलीफ में होंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाए कुर्रतु ऐनी फिस्सलात। नबी पाक ने फरमाया मेरे आंखों की ठंडक नमाज में है। जब हम नमाज नहीं पढ़ रहे तो सोचो हुजूर को कितनी तकलीफ हो रही हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा सहाबी अब तक तो ये अमल की बात थी, अब इश्क की बात सुनो। सहाबी वे नहीं पूछोगे कब आना है? अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह आप जब हुक्म फरमाएंगे। फरमाया जब तक ये रंग नहीं चला जाता मेहंदी का मदीने में वापस नहीं आना। लेके गए वो सहाबी को मदीने के बाहर छोड़ के आए। बेटे ये बच्चों हट जाना रे एकदम करना। लेके गए मदीने के बाहर छोड़ कर आए। वो सहाबी को जैसे ही मदीने के बाहर छोड़ आए, आके वो दोनों सहाबा जो लेके गए थे आके मजलिस में बैठे, उनके बैठते ही उनके पीछे वो सहाबी भी आ गया। हुजूर ने फिर पूछा मैंने कहा था कि जब तक वो रंग ना जाए वापस नहीं आना। तो कहा जी हाँ या रसूल अल्लाह वो रंग चला गया इसलिए मैं मदीने में वापस आ गया। हुजूर ने कहा अभी तो तरोताजा रंग था, इतने 5 मिनट में ये रंग कैसा चला गया? तो वो सहाबी कहने लगे या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आका वो रंग चला गया। हुजूर ने कहा कहाँ गया बताओ? तो वो सहाबी ने ऐसे हाथ उठा के यूं बताया तो ये पूरी उंगली लहू लिहान थी, खून में लुतपुत थी। ये पूरा सीन खून से भर गया था, पूरा हाथ खून से लहू लिहान हो गया था। नबी ने पूछा सहाबी तुमने ये क्या कर डाला? कहा या रसूल अल्लाह आपने कहा ना जब तक रंग ना जाए मेहंदी का वापस ना आना। मैं बाहर मदीने के गया, अपनी उंगली को एक पत्थर पे रखा, दूसरा पत्थर हाथ में उठाया, मार मार के पूरा चमड़ा उखाड़ के फेंक दिया। पूरा चमड़ा उखाड़ के फेंक दिया। पूछा क्यों? कहा या रसूल अल्लाह जो आपको पसंद नहीं वो मुझे पसंद नहीं। सुभान अल्लाह। जिससे आप खुश नहीं या रसूल अल्लाह उससे मैं खुश नहीं। बोले यार हुजूर ने कहा सहाबी रुक जाते, 2 दिन बाद रंग चला जाता तब वापस आ जाते। कहा या रसूल अल्लाह मैं अपनी उंगली को शहीद कराना तो गवारा कर सकता हूँ, मगर मेरे मुस्तफा से 2 दिन दूर रहना गवारा नहीं। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। आपसे दूर रहना गवारा नहीं कर सकता। आप उसको थोड़ा इधर मेरी तरफ पलटा देना। आपसे दूर रहना गवारा नहीं कर सकता। मेरी तरफ बोले नजदीक कर दीजिए। नहीं खाली इधर मेरी तरफ पलटा बेटा। या रसूल अल्लाह मैं आपसे दूर रहना गवारा नहीं कर सकता। मेरे प्यारे भाइयों ये है ईमान का तकाजा। हम अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले हैं। हम किसी मौलवी या मुल्ला की जमात पर हम नहीं चलते। हम आमिना के लाल रसूल आजम की जमात पे चलते हैं, सरकारे मदीना के गुलामों में हैं, रसूल अल्लाह के शहदाइयों में हैं। तो आज से हमारी जिंदगी का मकसद बस एक होना चाहिए, जिंदगी की हर रात गुजरेगी तो मुस्तफा की खुशी के लिए गुजरेगी। जिंदगी का हर दिन गुजरेगा तो इश्क़ मुस्तफा में गुजरेगा, ताकि देखने वाला अगर हमें 2 किलोमीटर दूर से भी आता हुआ देख ले, ये ना कहे फुला का भाई आ रहा है, फुला का बेटा आ रहा है, फुला का दोस्त आ रहा है। देखने वाला कहे देखो देखो मदीने वाले मुस्तफा का खुला। मदीने वाले
मुस्तफा का गुलाम आ रहा है। हुजूर के आशिक बनो मेरे भाई, हुजूर के चाहने वाले बनो, हुजूर के मानने वाले बनो, हुजूर से मोहब्बत करो, हुजूर को चाहो। ये हमारी जिंदगी का तकाजा है, ये हमारी गुलामी का तकाजा है। मुसलमानों, एक बात याद रखो, हम दुनिया में आए हैं, आका बन के नहीं आए, मुख्तार बन के नहीं आए, मालिक बन के नहीं आए, हम दुनिया में गुलाम बन के आए हैं। क्या बन के आए? जोर से बोलो, नहीं जरा पीछे वाले तुम भी बोलो, गुलाम बन के आए। क्या बन के आए? गुलाम बन के आए। कैसे गुलाम बन के आए? जरा मैं आपको तरीका बता देता हूँ, आपको भी समझ में आएगा। ओहो, हमको तो यार आज तक ये बात मालूम ही नहीं थी यार। नक्शबंदी साहब ने अच्छा किया, आज रात में हमको ये बात बता दी। आप मेरा शुक्रिया अदा करेंगे। एक अच्छी बात आपको बता देता हूँ, हम गुलाम बन के आए। क्या बन के? दुनिया में हम मुख्तार बन के नहीं आए, मालिक बन के नहीं आए, दुनिया में हम गुलाम बन के आए। गुलाम। आप पूछे कैसा? जरा पानी दे दो भाई, खोलो ना, दे दो। मिसाल दे रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ। ये देखो, ये पानी है ना? अरे घूर के देख रहे, जहर है पानी है। जरा बोलो क्या है? पानी है। मेरे को अब दिल बोल रहा, मैं उठ के खड़े रह के पानी पीना। मेरा दिल ऐसे चाह रहा, आपका दिल चाह रहा ठहरे ठहरे पानी पीना, तो ठहर के पानी पी सकते हम लोग। बोलो जोर से बोलो, कैसा पीना? बैठ के पीना नहीं? मेरा दिल बोल रहा भाई खड़ के पीना, आपका दिल बोल रहा खड़ के पीना। आपका लाख दिल बोले आप खड़ के पानी नहीं पी सकते। बैठना ही बैठना है, बैठना ही बैठना है, बैठना ही बैठना है। आप मुझे कहीं को बैठना, इसलिए कि जिस्म तुम्हारा है, कब्जा मदीने वाले मुस्तफा का है। तुम्हारे दिल की नहीं चलेंगी, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेंगी, तुम्हारी ख्वाहिश नहीं चलेंगी, तुम्हारा दिल होगा, मगर फैसला तो मदीने वाले मुस्तफा का होगा। हुजूर ने कहा बैठ के पानी पियो, बैठ के ही पीना पड़ेगा। आप लोग नारे न लगा तो मिसाल देकर पीना। बैठ के ही पीना पड़ेगा। अच्छा, किसी को दिल कर रहा पानी पीना, पूरा बॉटल घुट 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 डाल लिया। ऐसे देखो पीना, प्यास लग रही मौलाना, शिद्दत की गर्मी है, पूरा पेट सूख गया, अंदर रगा सूख गया, डाल लिया। पी सकता? बोलो नहीं पी सकता। क्यों? पीना अगर तेरे को कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी प्यास लगो, पीना तो वैसा ही चाहिए जैसे आमिना के लाल ने पीने का तरीका सिखाया है। तुझे पानी 3 घुट पीना पड़ेगा, क्योंकि तबीयत तेरी है, मगर फैसला मदीने वाले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं है मेरे भाई, हम कुछ भी नहीं है, हम मालिक बन के नहीं आए, मुख्तार बन के नहीं आए, गुलाम बन के आए। गुलाम बन के क्या बन के आए? गुलाम। देखो एक साहब नमाज पढ़ने मस्जिद में है, अल्लाहु अकबर, रकत बांध दिया, सूरह फातिहा पढ़ लिया, ज़म्मे सूरा पढ़ लिया। ज़म्मे सूरा पढ़े बाद कहां जाना? रुकू में जाना। रुकू में जाना। रुकू में जाने के बजाय उन्हें क्या करा? सजदे में चला गया। सजदे से उठा, रुकू में जा रहा। रुकू के बाद खौमा बोल रहा। अरे मौला मियां ये कौन सी गाड़ी है, इतनी खतरनाक नमाज? बोले मौलाना कोई नहीं सिखाए, अल्लाह मेरा, मैं उसका बंदा। सजदा भी अल्लाह को, रुकू भी अल्लाह को, खौमा भी अल्लाह को, कायदा भी अल्लाह को, क़ियाम भी अल्लाह को। जरूरी क्या है? क़ियाम के बाद ही रुकू करना, रुकू के बाद खौमा करना, खौमे के बाद सजदा करना, सजदों के बाद जलसा करना, कायदा करना क्या जरूरी है? मैं अल्लाह का बंदा हूँ, नमाज अल्लाह के लिए पढ़ रहा हूँ, मैं पहले कायदा करूंगा, बाद में सजदा करूंगा, फिर क़ियाम करूंगा, फिर खौमा करूंगा, फिर रुकू करूंगा। अरे हमने कहा जालिम, ये नमाज का तरीका नहीं है। तो उसने कहा मौलाना मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? इसलिए नहीं कर सकता, नमाज तो तू खुदा के लिए पढ़ रहा है, मगर वैसे ही पढ़ना पड़ेगा जैसे मदीने वाले मुस्तफा ने। नारे तकबीर,
नारे रिसालत हजरत अल्लामा मौलाना अहमद नक्शबंदी साहब। जैसे प्यारे मुस्तफा ने सिखाया है, अल्लाह के हबीब ने सिखाया है, हम गुलाम बन के आए हैं। हम अपने इख्तियार से कुछ नहीं कर सकते, हम मुख्तार नहीं हैं, हम मालिक नहीं हैं, हम मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम हैं। ऐ गुलामों, जिंदगी ऐसी गुजारो कि तुम्हें देखने वाला समझ जाए ये किसी लीडर के नक्शे कदम पे चलने वाला नहीं है, ये किसी रहबर के नक्शे कदम पे चलने वाला नहीं है, ये किसी मालदार की गुलामी करने वाला नहीं है, ये किसी हीरो की इत्तेबा करने वाला नहीं है, ये किसी दुनियादार की इताअत करने वाला नहीं है, बल्कि ये रामगढ़ का मुसलमान मदीने वाले मुस्तफा की इताअत करने। पता चल जाए तुम्हारे अमल से कि तुम हुजूर के गुलाम हो। किसके गुलाम हो? जरा जोर से बोलो, हुजूर के गुलाम, जरा जोर से बोलो। देखो एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर की मजलिस में आए। कहाँ के थे? अफ्रीका के रहने वाले थे। अफ्रीका के काले रंग के थे और घुंघरू बाल थे उनके सर में, छोटे छोटे इतनी बाल थी, घुंघरू बाल, छोटे बाल। हुजूर से मिलने तशरीफ लाए, हुजूर से मिलने तशरीफ लाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू फरमा रहे थे। वजू करते वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सर का मसाह किया, अपने सर से इमाम शरीफ को निकाला, वो अफ्रीका के सहाबी ने नबी के सरे अक़दस को देखा कि बालों के बीच में बीच की मांग निकली हुई है। किसकी मांग निकली हुई है? बीच की मांग। हुजूर के बालों में बीच की मांग निकली हुई है। वो सहाबी ने देखा, अल्लाहु अकबर, मेरे प्यारे मुस्तफा के सरे अक़दस में बाले मुबारक में बीच की मांग निकली हुई है, और मैं कैसा गुलाम हूँ कि मेरे सर में बीच की मांग नहीं है। घर गए, क्योंकि उनके घुंघरू बाल थे, उसमें मांग नहीं निकलती। घर गए, कंघी लेकर कोशिश करने लगे कि बीच की मांग निकले, मांग नहीं निकली तो छुरी लिए यहां से लेके यहां तक फाड़ के पूरा चमड़ा उखाड़ दिए, ताकि चमड़ा रहे ना और वहां बाल उगले ना पाए और हमेशा बीच में बीच की मांग नजर आ जाए। अल्लाह, ये है सहाबा। अमल से उन्होंने ऐसी मोहब्बत की है, क्योंकि अमल का ताल्लुक प्यारे मुस्तफा से है, टोपी का ताल्लुक प्यारे मुस्तफा से है, दाढ़ी का ताल्लुक प्यारे मुस्तफा से है, अरे हमारे इस्लामी लिबास का ताल्लुक प्यारे मुस्तफा से है, माँ बाप की खिदमत का ताल्लुक प्यारे मुस्तफा से है, बीवी बच्चों के हुकूक की अदायगी का ताल्लुक प्यारे मुस्तफा से है, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करने का ताल्लुक प्यारे मुस्तफा से है, हलाल खाने का ताल्लुक प्यारे मुस्तफा से है, हराम से बचने का ताल्लुक प्यारे मुस्तफा से है। एक तरफ हम नारा लगाते रहे, या रसूल अल्लाह, हम आपके दीवाने हैं, आप पर हमारी जान कुर्बान, लेकिन बाहर निकलेंगे नबी के नक्शे कदम पे नहीं। अगर शैतान के नक्शे कदम पे चलेंगे तो फिर हमारा रात भर का नारे लगाना झूठ हो जाएगा, रात भर महफिल में तड़पना झूठ हो जाएगा, रात भर वाज़ो नसीहत सुनना झूठ हो जाएगा। इसलिए मुसलमानों, खुदा अल्लाह का वास्ता मुसलमानों, अपने आप को बदल लो, अपने हालात को बदल लो, अपने तरीके को बदल लो, अपनी रविश को बदल लो, अपनी आदतों को बदल लो, अपनी मिजाज को बदल लो, अपनी तबीयत को बदल लो। अरे ऐसे हो जाओ कि खुदा की कसम नींद हमारी हो, दीदार मदीने वाले मुस्तफा का हो जाए। बहुत अच्छा, नींद हमारी हो, दीदार प्यारे मुस्तफा का हो जाए, तबीयत कुछ ऐसी बन जाए, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। कुछ ऐसे बन जाओ यार, कुछ ऐसे बन जाओ। ये जो अमल करने का जज्बा नहीं है, अब कई लोग सुन रहे हैं, कल सुबह जाकर सब जने अमल करते। अरे नक्शबंदी साहब को पैसे देके बुलाई चाहिए बातें करने के वास्ते, उनका काम है बोलना, बोल दिए चल दिए, उन्होंने बोलते रहते अपन अपना करते रहना।
अमल करेंगे। अल्लाह मौत बिल्कुल दरवाजे के करीब पर खड़ी हुई है। 70 साल का हो गया, बूढ़ा, फिर भी नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं है। 60 साल के हो गए, मौत आके 2 मरतबा दरवाजे पे खटका मार के गई। एक मरतबा हार्ट अटैक की शक्ल में, एक मरतबा किडनी के मर्ज की शक्ल में। इलाज करा रहे, गोलियां खा रहे, अल्लाह की बारगाह में आने तैयार नहीं है। कई लोगों को कोविड में मौत ऐसा बिल्कुल खरीद तक लग गई, जान देने बहुत रोड़ा बोल के फिर वापस छोड़ देगा। फिर भी लोग जो है अमल करने को तैयार, बदकारी शियाकारी में लगे हुए। सुनो मेरे भाइयों, जो लोग अल्लाह की इबादत नहीं करते, जो लोग जिक्र अस्कार नहीं करते, जो लोग नमाज की पाबंदी नहीं करते, जो लोग तक़वा व तहारत इख्तियार नहीं करते, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में उनके लिए क्या इरशाद फरमा रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जरा गौर करके सुनो मुसलमानों, बदकारों से, गुनाहगारों से, इबादत से मुंह मोड़ने वालों से, रब के दरबार को भूल जाने वालों से रब्बे जुल जलाल क्या खिताब फरमा रहा है। रब फरमा रहा है, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमा रहा है, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, बेशक जो लोग मेरी इबादत से मुंह मोड़ लेते हैं, मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं, अजान सुनते हैं, नमाजों को नजरअंदाज करते हैं, वाज़ो नसीहत सुनते हैं, बयानों को वाज़ो नसीहत को नजरअंदाज करते हैं, बुजुर्गों की, वलियों की, सूफियों की, उलमा की बातें नसीहतें सुनते हैं, नसीहतों को नजरअंदाज कर देते हैं, अमल नहीं करते, तक़वा इख्तियार नहीं करते, अल्लाह की इबादत नहीं करते, जिक्र अस्कार नहीं करते। रब्बे करीम कह रहा है, सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। रब फरमा रहा है, अन करीब हम उनको जलीलो रुसवा करके दोज़ख में फेंक देंगे। अल्लाह, अन करीब हम उनको जलीलो रुसवा करके जहन्नम में दाखिल कर देंगे। मेरे प्यारे भाइयों, आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलो, एक सच्चे दिल से बस एक बात सुना दो, इसमें से कौन सा ऐसा बाप है जो अपने बेटे को जहन्नम में भेजना चाहता है? हाथ उठाओ। इसमें कौन सा ऐसा बेटा है जो अपने बाप को जहन्नम में देखना चाहता है? हाथ उठाओ। इसमें कौन सा ऐसा बेटा है जो अपनी माँ को जहन्नम में देखना चाहता है? हाथ उठाओ। इसमें कौन सा ऐसा भाई है जो अपने भाई बहन को, इसमें कौन सा ऐसा शौहर है जो अपनी बीवी को अपनी जहन्नम में देखना चाहता है? खुदा की कसम कोई देखना नहीं चाहता, कोई अपने माँ बाप को, अपने भाइयों को, बच्चों को, बीवी को, बहनों को कोई जहन्नम में देखना नहीं चाहता। इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वालों को जिम्मेदारी दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। रब ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों, खुद भी बचो और अपने घर वालों को बचाओ दोज़ख की आग से। अल्लाह कह रहा है बचो और बचाओ दोज़ख की आग से, अपने घर वालों को बचाओ। आज हमारी बीवियों को हमने छोड़ दिया, हमें कोई खबर नहीं, उनकी नमाज हो रही नहीं हो रही।
बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो प्यारे दोस्तों, आज हमें फिक्र नहीं है कि हमारी औलाद नमाज पढ़ रही कि नहीं पढ़ रही, रोजा रख रही कि नहीं रख रही, दीन से दूर है कि करीब है, अल्लाह की इबादत कर रही है कि नहीं कर रही है। हमने अपनी औलाद को बस यूं ही मैदानों में छोड़ दिया, खेल कूद में छोड़ दिया, लहव लईब में छोड़ दिया। अपनी बीवियों पर हमने निगरानियां करना, तवज्जो देना छोड़ दिया। हमने उनकी आखिरत की फिक्र करना छोड़ दिया। हमने उनकी जन्नत की खबर रखना छोड़ दिया। हमने उनको दोज़ख से बचाना छोड़ दिया। अल्लाहु अकबर, ये हो गया आज इस उम्मत का हाल ये हो गया। अगर किसी सुन्नी मुसलमान नौजवान को यहाँ स्टेज पर खड़ा कर दो और ले आकर किसी काफिर को भी यहाँ ले आकर बाजू में खड़ा कर दो, अगर हमें नहीं मालूम कि ये दोनों कौन है, आप दोनों का हुलिया देखकर नहीं बता सकते इसमें मुसलमान कौन है, इसमें काफिर कौन है। आप दोनों का चेहरा देखकर नहीं बता सकते इसमें मुसलमान कौन है, इसमें काफिर कौन है। कई मर्तबा मुसलमान बच्चों से मिलकर पूछना पड़ता, बात करने से पहले, मियां तुम्हारा नाम क्या है? नाम अब्दुल जब्बार अब्दुल रहीम बोला तो कहते अल्लाह तेरा शुक्र है मुसलमान है। जब तक नाम नहीं पूछे मुसलमान है काफिर है हम तमीज नहीं कर सक रहे। मतलब आज हमारा हुलिया, हमारा तरीका, हमारी आदत, हमारी अतवार, हमारे सब कुछ कुफ्फार की तरह हो गए हैं, यहूद और नसारा की तरह हो गए हैं, मुशरिकों मजूसियों की तरह हो गए हैं। हमने हमारे नौजवानों को देखा हाथों में चेन पहने हुए, हमने हमारे नौजवानों को देखा छोटे शर्ट और नीचे के हिस्से तक पैंट पहने हुए हैं। हमने हमारे नौजवानों को देखा फट्टे जीन्स पहन के जिंदगी गुजार रहे हैं। हमने हमारे नौजवानों को देखा गलों में चैन डालकर जिंदगी गुजार रहे हैं। हमने हमारे नौजवानों को देखा गांजे फूक रहे हैं, सिगरेट फूक रहे हैं, जर्दे खा रहे हैं, गुटखे खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं। बताओ क्या ये मुसलमान का तरीका हो सकता है? क्या ये रसूल अल्लाह के गुलाम का तरीका हो सकता है? क्या ये खुदा की इबादत करने वाले का तरीका हो सकता है? खुदा की कसम नहीं, नहीं मुसलमानों, ये मुसलमान का तरीका नहीं हो सकता। खुदा की कसम मुसलमान तो वो होता है जिसको देखो तो प्यारे मुस्तफा याद आ जाते हैं। मुसलमान तो वो होता है जिसका चेहरा देखो तो खुदा याद आ जाता है। मुसलमान काफिरों की रविश इख्तियार नहीं करता, मुसलमान काफिरों के जैसा नहीं होता मेरे भाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ला यस्तवी अस्हाबुन नार अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह। अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है अस्हाब जन्नत और अस्हाब दोज़ख दोनों बराबर नहीं हो सकते, दोनों बराबर अल्लाह नहीं हो सकते। साहिब जन्नत और साहिब दोज़ख दोनों बराबर बोलिए नहीं हो सकते। मगर आज हमने अपने आप को दोज़खियों के बराबर बना लिया। हम दुनिया में ही ऐलान कर रहे हैं कि देखो। अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, आप यजीद को पसंद करते हैं या नफरत करते हैं? ईमानदारी से नफरत करते हैं। मगर हमारा पूरा तरीका देख लो यजीद के तरीके के मुताबिक है। यजीद भी दाढ़ी काटता था, हम भी दाढ़ी काट रहे। यजीद भी नमाज छोड़ता था, हम भी नमाज छोड़ रहे। यजीद भी जो है बड़ों की बेअदबी करता था, हम भी बड़ों की बेअदबी कर रहे। यजीद भी जो है हराम के काम को जायज समझ के करता था, आज हम हराम के काम की तरफ रग़बत कर रहे हैं। यजीद जो है हर बुरे काम को करना पसंद करता था, आज हम भी हर बुरा काम करना पसंद कर रहे हैं। यजीद भी जिना करता था, हम भी जिना में लगे हुए हैं। यजीद चोरी करता था, हम भी चोरी में लगे हुए हैं। यजीद इस्लाम का मजाक उड़ाता था, आज हम भी अपने किरदार से इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं। फिक्र आखिरत तबाह हो गई हमारी, हलाक हो गए। फिक्र आखिरत तो हम छोड़ चुके हैं। हमें याद ही नहीं है मौत भी आने वाली है, एक दिन मरना है, एक दिन ऐसा होना है। हमें याद ही नहीं है मौत आने वाली। अरे आनी, अच्छा कोई मर गया भी तो हम हंसी मजाक जिंदगी में क्या करें, मौत को इतना बुरा लैट लिए, इतना बुरा लैट लिए कि हमारे को मौत से खौफ होना भी खत्म हो गया। अल्लाह, मौत का खौफ भी हमारे दिल से खत्म हो गया। हजरत सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु,
हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के ताल्लुक से रिवायात में आता है कि जब रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी मजलिस में दोज़ख का जिक्र करते तो हजरत उस्मान इतना रोते कि हजरत उस्मान गनी पर जो है रोते रोते बेहोशी तारी आ जाती। खाली दोज़ख का जिक्र। फिर हजरत उस्मान गनी के पास सामने जब खबर का जिक्र किया जाता तो हजरत उस्मान गनी बेसाख्ता होकर जमीन से उछलते और जमीन पे गिर के बेहोश हो जाते। हजरत उस्मान से पूछा गया, उस्मान आप तो रसूल अल्लाह के दामाद हैं, आप खुलफाए राशिदीन में से हैं, आपको अल्लाह ने मर्तबे वाला, इज्जत वाला, रुतबे वाला, शान वाला बनाया। उस्मान आप दोज़ख से इतना क्यों डरते हैं? आप खबर के अजाब से इतना क्यों डरते हैं? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा, अल्लाहु अकबर, मैं इसलिए डरता हूँ कहीं कोई मेरा अमल अल्लाह के दरबार में काबिल गिरफ्त न हो जाए। वो इतने बड़े नेकी का मरकज, नेकी का अंबार होकर वो डरा करते थे और हम गुनहगार, खताकार, सियाकार होकर आज हमें दोज़ख का खौफ तक नहीं, खबर का खौफ नहीं। लिहाजा मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह का वास्ता अपने आप में फिक्र आखिरत को पैदा करो, अपने आप में ये कोशिश करो कि हम नमाजी बन जाएं, मुत्तकी बन जाएं, परहेजगार बन जाएं, इबादत गुजार बन जाएं। हम कुछ ऐसे अमाल कर लें कि हमारी आखिरत हमारे लिए बेहतर हो जाए। कम से कम आखिरत में इतने तो लायक बन जाएं कि हुजूर जब मैदान महशर में अपना जलवा दिखाए तो एक गुलाम हुजूर के सामने खड़े होने के लायक तो बन जाए, हुजूर के सामने खड़े होने के लायक तो बन जाए। अल्लाह ताला जब बंदों को जन्नत में भेज रहा हो तो कम से कम उस जन्नत में जाने वाले बंदों के लायक तो बन जाए। इतनी तो अपनी आखिरत की तैयारी कर लो मेरे भाई। ये दुनिया 4 दिन की है मेरे बड़े भाई। सद्दाम हुसैन जैसा बादशाह भी ये दुनिया से चला गया, खजाफी जैसा बादशाह ये दुनिया से चला गया, यासर अराफात जैसा बादशाह इस दुनिया से चला गया, हैदराबाद के मीर उस्मान अली खान जैसा बादशाह इस दुनिया से चला गया। मुसलमानों याद रखो, उन्होंने दुनिया से कुछ भी नहीं ले गए। फुट्टी कौड़ी 4 आने दुनिया से नहीं ले गए, एक कपड़ा दुनिया से नहीं ले गए, एक जो है महल दुनिया से नहीं ले गए, एक औलाद दुनिया से नहीं ले गए, एक जायदाद दुनिया से नहीं ले गए, एक गाड़ी बंगला दुनिया से नहीं ले गए। नंगे आए थे, नंगे दुनिया से चले। अल्लाह अल्लाह, नंगे आए थे, नंगे चले गए। 2 दिन बाद खबर खोल के देखो कफन भी फटा हुआ मिलेगा। अल्लाह अल्लाह। मुसलमानों वो शहीनशाह होके कुछ नहीं ले गए। अल्लाह ने उनको मुल्कों की सल्तनत दे दी थी, वो कुछ नहीं ले गए। हमारे पास तो चाय पीने के पैसे नहीं है, हम क्या खाक मट्टी लेके जाएंगे? हमारे पास जोरू साड़ी बनाने के वास्ते पैसे नहीं है, अम्मा को दवाखाने में डॉक्टर के पास दिखाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। मस्जिद का चंदा मांगने आए तो निकाल के देने 10 रुपए हमारे जेब में नहीं है, हम क्या खाक मट्टी ले जाएंगे? मुसलमानों अल्लाह का वास्ता, अल्लाह से डरो, खौफे खुदा पैदा करो दिल में। ये दुनिया 4 दिन की मेरे भाई, आज है कल खत्म, कल है परसों खत्म, परसों है तरसों खत्म। एक ना एक दिन ये दुनिया खत्म होने वाली है। ये दुनिया के लिए मत जियो, ये दुनिया में अल्लाह के लिए जियो, ये दुनिया में मदीने वाले मुस्तफा के लिए जियो। ये दुनिया में आए हैं तो गौसो ख्वाजा की तालीमात पे अमल करके जियो। ये दुनिया में आए हो बुजुर्गाने दीन की गुलामी अख्तियार करके जियो, इसी में नजात है। यही आज के जलसे का पैगाम है। व मा अलैना इल्लल बलाग बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।